हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी और कक्षा 10वीं विषय का हिंदी विषय का पेपर। दोस्तों इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों, आपको परीक्षा में 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस पेपर में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। और एक बार और दोस्तों कि ये पेपर रियल नहीं है, इसमें से IMP क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आपको 100% आपको देखने को मिलते हैं। अगर इस पेपर को आपने तैयार कर लिया तो आपको 50% मार्क्स इस पेपर में आने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद एक और इसका सेट 2 आएगा जिसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% आपके पेपर के लिए तैयारी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं अपने। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहता है। पहला है इसमें उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। तो गोपियों ने उद्धव को कौन सा संदेश दिया, तो योग का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिएगा, वेरी IMP है, हर बार पूछा गया है। इसके बाद है सीता के विवाह के स्वयंवर में शर्त रखी गई, यानी कि सीता जो थी उनके विवाह की क्या शर्त रखी गई थी। तो दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, देखिए घावाला शिव धनुष तोड़ने की। ठीक है दोस्तों, शिव धनुष तोड़ने की यहाँ पर शर्त रखी गई थी। वेरी IMP है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला है आपका जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, मतलब समस्त चित्रण किसमें होता है दोस्तों, तो वो आपका होता है महाकाव्य में। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है महाकाव्य में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका चौथा कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घ वाला, 1 अंक होता है। ठीक है, एकांकी में 1 अंक होगा, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पांचवा, देखिएगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वाच्य आपके होते हैं, कवल आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है, 3 प्रकार के। ठीक है, इसके बाद है आपका सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छुपे। देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गावाला माँ के आंचल में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला है आपका बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतसई। राइट ऑप्शन आपका हो जाता है दोस्तों सतसई, इसमें आपको कर लेना है। इसके बाद है कामायनी एक खालिस्तान है, तो इसका आपका है महाकाव्य। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महाकाव्य, इसमें आपने याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वे खालिस्तान कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, उद्दीपन। दोस्तों उद्दीपन आपको इसमें राइट ऑप्शन कर देना है। ठीक है, इसके बाद है चौथा आपका यहाँ पर कि बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो कौन से मंदिर में दोस्तों, तो वह आपका आ जाएगा विश्वनाथ मंदिर। कौन सा दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर में वे शहनाई बजाते थे। इसके बाद है आपका अगला पाँचवा वाला, देखिए दोस्तों यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो वर्ग अर्थ के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद छठा है आपका ड्राइवर कम गाइड का नाम खालिस्तान था, तो उसका नाम था अब्दुल। दोस्तों याद रखिएगा, हर बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें आपको अब्दुल भर के आना है। तो यहाँ पर अपने रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आपको हाई चांसेस हो जाते हैं आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो दोस्तों इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, भूलने की गलती मत करना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला यहाँ पर अपनी सही जोड़ी, देखिएगा दोस्तों सही जोड़ी यहाँ पर पहला है आपका, देखिए यहाँ पर कि भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। तो किसके कवि हैं दोस्तों, नई कविता के। ठीक है, नई कविता के वे कवि हैं। इसके बाद है कि बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है आपका संस्कृति, तो संस्कृति है आपका निठल्ली बैठे कल्पना करना, गा वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद है लेखक यशपाल की आदत, तो लेखक यशपाल की आदत कौन सा है, भदंत आनंद कौशल्यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है जो ईश्वर में आस्था करता है वो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक, चा वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है अणु बम विस्फोट, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाए इंगा वाला विज्ञान का दुरुपयोग। तो यहाँ पर अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, इन्हें तैयार कर लीजिएगा, वेरी IMP है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन कि एक शब्द वाक्य में उत्तर, एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो पहला है आपका यहाँ पर शिव धनुष किसने तोड़ा, तो दोस्तों राम ने यहाँ पर शिव धनुष तोड़ा था। ठीक है, राम ने आपका शिव धनुष तोड़ा है। इसके बाद दूसरा आपका किस छंद में 24 मात्राएं होती है दोस्तों, तो 24 मात्राएं किस में होती है आपकी, कि वो होती है दोहा छंद। क्या किस में दोस्तों, दोहा छंद आपको राइट ऑप्शन इसमें कर देना है। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका दोहा छंद होगा। इसके बाद है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसमें आंसर आपको करना है नायिका। क्या काम करते थे, नायिका। ठीक है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर क्रिया। दोस्तों इसमें आपको क्रिया करके आना है। इसके बाद है आपका अगला अगला क्या है यहाँ पर, देखिएगा कि राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, इसमें आपको प्रश्नवाचक कर देना है। इसके बाद है गंतोक का अर्थ क्या है, तो इसमें गंतोक का अर्थ होता है दोस्तों लक्ष्य, लक्ष्य बताया गया है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, एक शब्द और वाक्य में आपके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए सत्य असत्य लिखिए। दोस्तों सत्य असत्य में पहला आपका जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वे पूरे हो गए थे। तो दोस्तों उन्होंने जो मधुर सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे, ये आपके असत्य हो जाता है, असत्य इसमें आपको कर लेना है। इसके बाद है चौपाई छंद
में 24 मात्राएं होती है, तो ये भी बिल्कुल आपका असत्य है। इसके बाद तीसरा है आपका बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कबीर मठ लेकर जाते थे। इसके बाद जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है, सही करके आइएगा, ठीक है। इसके बाद है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई देशों में अलग अलग आस्थाएं अलग अलग अंधविश्वास फैलाए हैं, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, बिल्कुल सत्य बात है, अज्ञे की रचना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों, इनके अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला है, वेरी आईएमपी उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, तैयार करते चलना, मैं जो भी बता रहा हूँ पूरे आईएमपी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद सेट 2 आएगा जिसमें आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अथवा है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है, वेरी आईएमपी है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 7 है आपका यहाँ पर कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये भी वेरी आईएमपी, इसका अथवा वाला भी वेरी आईएमपी, हर बार पूछा गया दोस्तों, तैयार करते चलना। इसके बाद है अगला वाला कि भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, वेरी आईएमपी दोस्तों, हर बार पूछा गया है, तैयार कर लेना। इसके बाद आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार करते चलना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 है आपका यहाँ पर कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, वेरी आईएमपी, हर बार पूछा गया है। इसके बाद इसका अथवा है आपका रेखा चित्र और संश्रमण में 2 अंतर लिखिए दोस्तों, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इनका आपको देख लेना है। देखिए 10वां आपको यहाँ पर देख लेना है, इसका अथवा आपको देख लेना है, इसका 11वां आपको देख सकते हैं आप। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका 13वां वाला, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे दोस्तों, वेरी आईएमपी, हर बार पूछा गया है, इसी का अथवा ये आपको तैयार करना बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है तैयार 14वां वाला है आपका लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसका अथवा वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद 15वां है आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यशपाल अथवा भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, इनका जीवन परिचय आपको आना चाहिए दोस्तों, है ना, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका यहाँ पर अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी आईएमपी है। इसका अथवा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17वां वाला, यहाँ पर देखिएगा माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा गया, तैयार करते चलना, अथवा इसका तैयार कर लेना। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न क्रमांक 18, वेरी आईएमपी है, हर बार पूछा गया है, निम्न पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार करना है, आता है और पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद है इसका अथवा आप छोड़ सकते हैं, हर बार नहीं आता, इतना इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद ये है जिन कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब हालदार साहब, ये भी वेरी आईएमपी है, हर बार पूछा गया है त्रैमासिक परीक्षा में। इसके बाद है अगला आपका 20वां कि 2 मित्रों के बीच खेल संवाद लिखिए अथवा अपने पसंदीदा किसी विषय पर विज्ञापन बनाइए दोस्तों, वेरी आईएमपी, हर बार पूछा गया है। इसके बाद आप निबंध में कौन सा विज्ञान के चमत्कार याद कर सकते हैं, या फिर प्रदूषण याद कर सकते हैं, या पर्यावरण का निबंध आप याद कर सकते हैं, इन तीनों में से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी चांसेस है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें सेट 2 होगा हिंदी का, जिसमें आपकी तैयारी पूरी 100% हो जाएगी, इसमें आपकी 50% होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।